welcome to the channel Scholar Stop. So today we are going to continue our chapter Crop Production Management, chapter 1, class 8, and this is the sixth part of the chapter. And if you have not viewed the previous videos, then go check it out on my channel so that you can understand this one easily. So we have studied in the previous videos the agricultural practices under different headings, which are preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protection from weeds, and harvesting. So in this part we are going to continue from storage, as the only part which is left for us is storage. And if you are the new one, then please subscribe to the channel. So we have done all these things, and now we are going to cover storage. और यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, रेड कलर का होता है, सब्सक्राइब लिखा होता है, कर देना सब्सक्राइब प्लीज़। तो अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज। स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्टोरेज ना करें ना तो क्या होगा कि जो हमारी सीड्स है ना, मतलब जो हमारा प्रोड्यूस है ना, जो हार्वेस्ट जो है हमारा, वो स्पॉइल हो जाएगा। तो उसके लिए हमारा स्टोरेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टोरेज से शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है स्टोरेज की। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो सारी चीज़ें तो अगर हम कर लें और अगर हम स्टोरेज ना करें तो वो काफ़ी हमारे लिए बेकार हो जाएगा, क्योंकि स्टोरेज करना एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। इफ़ हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर क्वेश्चन आए कि वाई इज़ स्टोरेज इम्पॉर्टेंट, तो पहला होगा कि इफ़ हार्वेस्टेड सीड्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, अगर हम लोगों को हार्वेस्टेड सीड्स को ज़्यादा समय के लिए रखना है तो स्टोरेज इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है। दे शुड, और दूसरा ये कि उनको अगर मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेफ रखना है तभी स्टोरेज इम्पॉर्टेंट है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, तो दिया हुआ है कि जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं ना उसमें मॉइस्चर होता है, क्योंकि वो तुरंत के हार्वेस्टेड होते हैं और तुरंत वो सॉइल से थोड़ी देर पहले ही छूटे होते हैं। तो कुछ तो वेटनेस या मॉइस्चर तो उसमें होगा ही। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्टेड बाय ऑर्गेनिजम्स, मेकिंग them unfit for the use of germination. तो अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ड्राइंग फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स, तो यही आंसर होगा कि फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड। तो देखो, इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्टेड बाय ऑर्गेनिजम्स, मेकिंग देम अनफिट फॉर द यूज़ ऑफ जर्मिनेशन। तो क्वेश्चन अगर आए कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ड्राइंग फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड्स, तो आपको आंसर यही लिखना है। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। तो अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो क्या किया जाता है, तो ये किया जाता है कि द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, और उनके मॉइस्चर को हटाने के लिए जो ग्रेन्स होते हैं ना उनको पहले सन में जो है वो ड्राई किया जाता है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट और बैक्टीरिया और फंजाई। ये सारी चीज़ों के अटैक से हम बच सकते हैं। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आए कि अगर हम लोगों को इंसेक्ट, पेस्ट और बैक्टीरिया और फंजाई के जो है उससे बचना है तो क्या करना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, द ग्रेन्स शुड बी प्रॉपरली ड्राइड इन सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, और उनके मॉइस्चर को हटाने के लिए हमको उनको सन में जो है वो थोड़े दिन के लिए ड्राई करना पड़ेगा। तो ये देखो, पहेली का एक क्वेश्चन है, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई। तो वो कह रही है कि मैंने अपनी मम्मी को जो है वो वीट के कंटेनर में कुछ ड्राई नीम लीव्स डालते हुए देखा है। तो वो सोच रही है कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ये देखिए, फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। तो फार्मर जो होते हैं ना वो अपने ग्रेन्स को कैसे स्टोर करते हैं, वो स्टोर करते हैं ग्रेन्स को जूट बैग्स या फिर मेटेलिक बिन्स में।
तो मेटालिक बिन्स या जूट बैग में स्टोर करते हैं. हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज. तो लार्ज स्केल पे जब स्टोरेज होता है ग्रेन्स का तो वो किस में किया जाता है? सिलोस एंड ग्रेनरीज. ग्रेनरीज में और सिलोस में. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट. तो अब देखो, जब हम स्मॉल स्केल पे करते हैं या फिर फार्मर अपने घर में करने के लिए करते हैं ना, तो वो जूट बैग और मेटालिक बिन में करते हैं. लेकिन अगर लार्ज स्केल पे स्टोरेज किया जाता है तो उसको सिलोस या फिर ग्रेनरीज में किया जा सकता है, जिससे पेस्ट जैसे कि रैट और इंसेक्ट से बचाया जा सके. तो ये देखो फिगर 1.1 में आपको दिखाया हुआ है. ये देखो, ये आपको सिलोस दिखाए हुए हैं. कैसे सिलोस में ग्रेन्स को, ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये सब सिलोस हैं. इसके अंदर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है. और ये हो गई ग्रेनरीज. स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज. तो ये ग्रेनरी हो गई जिसमें गनी बैग्स, जिसको हम बोरियां कहते हैं, उसमें जो है वो स्टोर होता है. उसके बाद ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एट होम. ड्राई नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एट होम. तो फिर जब हम नीम लीव्स, जैसे कि अभी आपको पहेली ने बोला था कि उसकी मम्मी जो है वो ड्राई लीव्स डालती हैं नीम की किसी भी ग्रेन में, तो अब आपको यहाँ पे आंसर मिल गया है कि ड्राई नीम को डाला जाता है फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन. स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो देखो, अगर हम लोगों को ड्राई नीम लीव्स जब हम डालते हैं किसी भी ग्रेन में, ये छोटे स्केल पे डाला जा सकता है जैसे कि हमारे घरों में. और लेकिन अगर लार्ज क्वांटिटी में करना है तो जैसे बिग गोडाउन्स हो गए, उसमें स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे कि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से. तो अगर घर पे करना है, जहाँ पे एट होम लिखा हुआ है, तो करते हैं स्टोरिंग ग्रेन्स नीम लीव्स में डाल के. और अगर लार्ज क्वांटिटी में करना है तो करना होगा इन बिग गोडाउन्स में. अगर करना है तो स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या है. उसके बाद दिया हुआ है एक्टिविटी 1.3 और उसकी हेडिंग है फूड एंड एनिमल्स. तो 1.3 में पढ़ लेते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पे फूड दिया हुआ है और उसके सोर्सेज बताने हैं. ये आपने ज़रूर ही किया होगा 6th क्लास में. जैसे कि मिल्क दिया हुआ तो इसके कुछ सोर्सेज लिए हुए हैं, और 2, 3 और 4 में आपको खुद कुछ फूड लिखना है और उसके सोर्सेज को लिखना है. और जब आप इस टेबल को फिल कर लेंगे तब आप देखेंगे कि plants, animals also provide us with different kind of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part. Sorry. Mm. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. तो कुछ लोग जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो फ़िश को भी कंज्यूम करते हैं. उनका काफ़ी जो मेजर पार्ट है डाइट का वो फ़िश है. इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. तो हमने पहले की क्लासों में ये भी पढ़ा है जो फूड हमको प्लांट से मिलता है. वी हैव सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, sowing, etc. Similarly, animal reared at home or farms have to be provided with proper food, shelter and care. तो दिया हुआ है कि एनिमल जो रियर्ड करे जाते हैं होम या फिर फार्म में, तो उनको भी प्रॉपर फूड या शेल्टर और केयर से प्रोवाइड करना होता है. इन दिस इज डन और लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? अगर लार्ज स्केल पे किसी भी एनिमल को रियर करा जाए और क्या कहते हैं उसको प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर दिया जाए तो उसको कहते हैं क्या? एनिमल हस्बेंड्री. तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया आपके चैप्टर का, और यहीं पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है. तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है. और यहाँ पे कुछ फन फैक्ट्स दिए हुए हैं कि फ़िश इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फ़िश विच इज़ रिच इन विटामिन डी. तो जो कॉड लिवर ऑयल होता है वो हमको फ़िश से ही मिलता है और वो रिच होता है विटामिन डी में. तो यहाँ पे हो गया आपका चैप्टर ख़त्म. और यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ कीवर्ड्स जैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप
fertilizer, granaries, harvesting, irrigation, kharif, manure, plow, rabi, seeds, silo, sowing, storage, threshing, weedicide and winnowing। और अगर आपने ये सारे वीडियोस को ध्यान से देखा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन में से किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत होगी। जैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो गई, वो प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं अपने एग्रीकल्चर को एक अच्छे से करने के लिए। और एनिमल हस्बेंड्री तो मैंने अभी बताया ही है, क्रॉप जिसको लार्ज स्केल पे एक फील्ड में बोया जाए, और फर्टिलाइज़र जैसे कि मतलब जो केमिकल्स जो हम डालते हैं अपनी फील्ड्स में, ग्रेनरीज जहाँ पे स्टोर किया जाता है, और हार्वेस्टिंग का तो पता ही है, इरिगेशन मतलब फील्ड को वाटरिंग करना, और खरीफ सीज़न हो गया। मैन्योर भी पता है, प्लो भी पता है, वो टूल होता है जिससे हम क्या कहते हैं टिलिंग करते हैं। और राबी भी सीज़न हो गया, और क्या कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। सीड्स जो हम अपने खेतों में डालते हैं, सीलो जो भी हमने ऊपर पढ़ा, सोइंग जो हम करते हैं, स्टोरेज, थ्रेशिंग, वीडीसाइड जो हम अपनी क्या कहते हैं फील्ड्स में डालते हैं वीड्स के लिए, और विनोइंग भी एक सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन व्हाट यू हैव लर्नड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके चैप्टर का जो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं व्हाट वी हैव लर्नड में क्या क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडॉप्ट सर्टन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और जैसे कि हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, हम लोगों को कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड एट सेम प्लेस कॉन्स्टिट्यूट अ क्रॉप। तो क्रॉप की यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज, और दिया हुआ है कि क्रॉप्स 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे रबी और खरीफ क्रॉप, और 2 क्रॉपिंग पैटर्न यही होते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग एंड लेवलिंग, और टिलिंग और लेवलिंग का दिया हुआ है। प्लोज एंड लेवलर्स आर यूज फॉर दिस पर्पज़, और टिलिंग और लेवलिंग के लिए प्लोज और लेवलर्स यूज़ होते हैं। सोइंग ऑफ सीड एज अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस गिव्स गुड यील्ड। Good variety of seeds are sown after selection of healthy seeds. Sowing is done by seed drills. ये सारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट और आसान चीज़ें हैं। अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। Soil needs replenishment and enriched through the use of organic manure and fertilizers। से हम अपनी सॉइल को जो है फिर से इनरिच कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं। और केमिकल फर्टिलाइज़र हैज़ इंक्रीज tremendously with the introduction of new crop varieties। और केमिकल फर्टिलाइज़र काफ़ी यूज़ होने लगे हैं। सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल, इसको इरिगेशन की दी हुई है आपको डेफिनेशन, और वीड्स की दी हुई है। और हार्वेस्टिंग इज़ इन कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स मैनुअली और बाय मशीन, तो हार्वेस्टिंग की भी दी हुई है। सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम अ शॉप इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग, एंड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और स्टोरेज के कुछ इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस दिया हुआ है एक आपको। फूड इज़ ऑल्सो obtained फ्रॉम एनिमल्स for which animals are reared, this is called animal husbandry। तो इधर जो आपको कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इसकी बहुत ढेर सारी चीज़ें आपको इस तरफ मिल जाएंगी, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप, फर्टिलाइज़र, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें, जैसे मैन्योर, फर्टिलाइज़र, और हो गया स्टोरेज, थ्रेशिंग, विनोइंग, ये सारी चीज़ें आपको इस तरफ दी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हैं आपकी एक्सरसाइजेज जो आपको खुद करनी है। तो इस चैप्टर में यहीं तक, और अगला चैप्टर देखने के लिए सब्सक्राइब करें जिससे आप आगे का चैप्टर देख सकें।